जोरदार एक बार प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएं। जोरदार। आज का हमारा विषय है तैयारी के आखिरी दिन। हर कहीं देखते हैं, हम YouTube पे देखते हैं, चैनल में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, जहाँ कहीं देखते हैं वो तैयारी के दिन चल रहे हैं। ऐसे हम उसका चिन्ह को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलते रहने का हालेलुया, हालेलुया। और हम जब देखते हैं तैयारी के आखिरी दिनों में, जब हम विवरण को देखते हैं तो झूठे भविष्यवक्ताओं को बढ़ोतरी एवं कलीसिया के भीतर धार्मिक समझौता ये होने वाला है। आने वाले दिनों में या अभी जब हम चल रहे हैं, इस समय में ऐसा समय आएगा कि अंतिम दिनों में ऐसा भयंकर समय आएगा कि उस समय में जो लोग चल रहे हैं वो कहाँ जाएं, हॉस्पिटल जाएं या ना जाएं, या घर पे रहें या ना हॉस्पिटल में दवाई के लिए जाएं, ऐसा माहौल लोगों के अंदर में बन जाएगा। लेकिन मसीहत के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मसीहत में भी झूठे भविष्यवक्ताओं की बढ़ोतरी हो जाएगी और कलीसिया के भीतर में धार्मिक समझौता होगा। धार्मिक समझौता के मतलब लोग कहेंगे तुम इधर से उधर क्यों हो गए, सब सवाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाइबल के आधार पर जब हम देखते हैं, ये पवित्र शास्त्र के आधार पर जब हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यीशु ने। किसने दिया? बोलिए किसने दिया? हाँ, जोर से, किसने? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यीशु उस समय में, जब आज से कई साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर थे, उनके साथ उनके चेले थे, उनके साथ उनके सहकर्मी थे, उनको भी ये समझाते हुए कहते हैं कि मत्ती 24:4 उसका 5 24 का 4 और 5 वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? सावधान रहो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आज मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि सावधान रहो। आगे हम देखेंगे क्या क्या किस किस बात में हमें सावधान रहना है। और यीशु कहता है कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इसका मतलब कि यहाँ खड़ा होकर के प्रचार करने वाला व्यक्ति भी, यहाँ खड़ा होकर के भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति भी, यहाँ खड़ा होकर के चंगाई देने वाला व्यक्ति भी, उनसे भी आपको सावधान रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपको ना मुझे देखना है, ना आपको किसी और पास्टर को देखना है, ना किसी और चंगाई करने वाले को देखना है, ना आपको किसी और भविष्यवक्ता को। आपको सावधान रहना है उस बात के लिए कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। 5 वचन कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। यदि अपने आप को खुद कहता है वो मसीह है, उनका कभी भी भरोसा नहीं करना। चाहे वो छूने से चंगाई हो जाए, चाहे वो आपके बारे में भविष्यवाणी कर दे, चाहे आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, काली आत्मा, कोई भी आत्मा की कोई उसको निकाल दे, उसको हटा दे, आपको चंगा कर दे, तो भी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते ना माँ ये प्रार्थना को यार हरा जम गया, काय का हरा गया है? वो तो परमेश्वर की योजना थी कि आपको और पृथ्वी पर रहने के लिए समय दे। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरी गवाह बने, तू मेरा गवाह बने या मेरे नाम की महिमा करे, बल्कि नहीं कमलेश भाई प्रार्थना को एक हरा जो यहाँ मान है आते हैं ना ता विजय का प्रार्थना करा जान ने जी गाड़े हैं, बहुत गलत है ये। बोला ना, यहाँ लिखता है ना मैं मसीह हूँ, ये सीधा अटैक ऐसे होता है, ऐसे होता है कि मसीह के जगह पर मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, ये जरिया है, हम जाते हैं प्रार्थना करते हैं। हमेशा मैं किसी बीमार के लिए या किसी कुछ भी हो ना, उसके लिए बहुत छोटी प्रार्थना करता हूँ। वो ऐसी प्रार्थना होती है, प्रभु तेरी इच्छा है तो उसको चंगाई दे, फिर भी तेरी इच्छा पूरी होने। मैं यही कहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन इस बार जब मैंने कलीसिया को, या इस साल में थोड़ा गंभीरता से मैं प्रार्थना करता हूँ। जब मेरा ससुर रफ हो गया, उसके बाद मेरे सामने अनिला बहन और मेरा भाई भी, उनका 2 केस मेरे सामने बहुत गंभीर रूप से आए। लेकिन मैंने फिर भी प्रभु से यही कहा कि प्रभु तेरी इच्छा है तो, तेरी इच्छा है। विकेश भाई को भी मैं यही बोल के आया
परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए आपको पृथ्वी पर जीवित रखा। कौन रह सकता है 2 महीने 3 महीने? मरने के लिए 2 दिन नहीं लगे, 3 दिन नहीं लगे। जिनको इस पृथ्वी पर का समय खत्म हो गया, शनिवार को साथ रहा, रविवार को साथ रहा, सोमवार शाम को 5:30-6 बजे खत्म। ऐसे हालातों से परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। इनका सारा श्रेय मुझे जाना चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। मसीह खुद कहता है कि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और कहेंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। उसके बाद जब हम देखते हैं तो 10 और 11 वचन कहता है तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप कौन सी भी कलीसिया में जाते हो, चाहे आप कौन से चर्च में भी आराधना करते हो, चाहे आपको दूसरे लोग दुश्मन समझे, आपको दूसरे लोग ये चर्च वाले वो चर्च वाले समझे, आपको है ना बैरी समझे, लेकिन आप इस कलीसिया के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप हर एक कलीसिया से प्रेम से बातें करना, हर एक कलीसिया को एक समान समझना, हर एक कलीसिया को प्रभु के लोग समझना। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। 11 वचन कहता है तब बहुत से ठोकर खाएंगे। यदि तुम समझते हो वो उनके चर्च वाले हैं, वे उनके चर्च वाले हैं, वे वहां रहते हैं, वे वहां के लोग हैं, अरे लोग तो गांव के ही हैं, लेकिन वहां के क्यों? ठोकर खाओगे आप लोग। क्या खाओगे? ठोकर खाओगे। ये शिक्षाएं बहुत कम मिलती है चर्च में। लोग कहते हैं तुम लोग आओ, दशमांश दो, प्रार्थना करो, तुमको परमेश्वर आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा। अरे आशीष आशीष के पीछे मत पड़े रहो। संसार में एक भी दाना ऐसा नहीं है जिसको हम जमीन में डालें उसका एक ही बीज मिले। यदि उसका बीज नहीं मिलता, उसकी टहनी काट के लगा दो वो भी लग जाती है। तो फिर हम क्यों मांगे आशीष आशीष आशीष? परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया, उसके बाद आदम हवा को बनाया। काय को ऐसे किया? क्योंकि उनकी जरूरतें सारी पूरी किया, उसके बाद उनको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर हमको नहीं चलाएगा? तो क्या परमेश्वर हमको नहीं बचाएगा? हालेलुया। आज हम देख रहे तैयारी के आखिरी दिन। हमें मालूम नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कब आए, लेकिन हमको अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को संभालना है प्रभु में। प्रभु आज का दिन दिया, वाह कितना सुंदर दिन है, मेरे पास गाय है, मेरे पास भैंस है और मेरे पास खेती है, जमीन है। प्रभु आपने मुझे संभालने के दिया, इसको मैं सही तरीके से, अच्छी तरीके से, एकदम मस्त करके मैं इसको करूं, इस काम को मैं करूं। यदि मुझे मिस्त्री काम करने के लिए प्रभु ने आज मौका दिया तो उसको मैं संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का काम समझ के करूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। थक तो नहीं गए हैं? अच्छा, सही बात है। चले आगे हम चले, क्योंकि जल्दी आज जाना है इसलिए। तब बहुतों से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। देख, हालेलुया, हालेलुया। जाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। भविष्यवक्ताओं को भी परखना बहुत जरूरी है। मैं किस प्रकार से भविष्यवाणी करता हूँ आपको परखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वचन से अलग हट जाएंगे, ये तो साइड में हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमाए। कौन कह रहा है? मैं नहीं, अपनी जेब से निकाल के नहीं बोल रहा हूँ। यीशु खुद कह रहा है। किस किस बात को ध्यान देना? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। बड़े चिन्ह, अद्भुत काम कौन कह रहा है? यीशु खुद कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जॉन खबलेश आएगा तो आपको प्रार्थना करेगा, छुटकारा मिल जाएगा। नहीं रे, वचन में ऐसे नहीं लिखा। यदि तुम विश्वास करोगे, विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए, जो से बोलिए तुम्हारे लिए मालूम नहीं है। यदि मैं विश्वास से मांगूंगा तो वो विश्वास से प्रार्थना की हुई बीमारों को चंगा कर देगी। तो दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, खुद के लिए क्यों नहीं करें? प्रभु मेरे पेट में दुख रहा है, इसको ठीक करे,
ठीक नहीं हुआ तो सहन करने की शक्ति तो मिल जाएगी, है? हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम, चिन्ह हो, चमत्कार दिखाएंगे और चुने हुओं को भरमा देंगे, चुने हुओं को भरमा देंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तब भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कहता है जो अंत तक धीरज धर के विश्वास में टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमको अंत मालूम नहीं है, इसलिए आज के दिन का आज का विश्वास हमारे लिए काफी है। तो दूसरा थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये इस वचन को समझना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। आप कैसे जियोगे फिर? किसके आधार पर जियोगे आप? चलो हो सकता है आप पास्टर को देखते हो, आगेवान को देखते हो, सेवक को देखते हो, सेविका को देखते हो, उसके आधार से जी रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे सीधे भाषा में बोलूंगा, इस पवित्र शास्त्र के वचन के आधार जीवन जियो। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 4 का 1 कहता है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहती है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। ये भी आत्माएं हैं, सोच लो। देखो कौन सी आत्मा है? भरमाने वाली आत्माओं। ये आत्मा नहीं, आत्माओं है। वचन में ऐसे ही लिखा होगा, ये वचन से उतारा मैंने, है भरमाने वाली आत्माओं। पता नहीं किस चीज में भरमाने वाली आत्माएं होगी। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। फिर से वचन कहता है 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 और 13 और 4 अध्याय 3 और 4 वचन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बड़ा मुश्किल है रे, मसीह जीवन बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं कि अच्छा प्रभु हमें शांति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, बड़ा अच्छा है। यीशु में जाते हैं तो हमें आशीष मिलता है, हमें चंगाई मिलता है। लेकिन पृथ्वी पर का जीवन जीना बड़ा मुश्किल है।